है ना। नहीं ऑर्डर तो वो दे के गए ना, बोल के गए आपके ऑफिसर। अंदर सुपरवाइजर है, उससे बात करवाओ, ठीक है। हमारी अच्छा सुपरवाइजर, मुझे सुपरवाइजर तक पहुंचाना सर एक बार। आपसे मिलके तो गए, वो फोन पे बात करवाई थी आपसे। अच्छा वो जल्दी चले भी गए, क्यों चले गए? उनसे पूछो ना फिर क्यों चले गए। बुला दो फिर सर, आपके तो चलती है, आप तो बाहर खड़े हैं अभी, हम अंदर से आए हो आप भी। तो हमारी ड्यूटी नहीं है ना अंदर जाने की, हमारी तो बाहर की। अभी तो अंदर थे आप। फिर अंदर यहाँ की ड्यूटी है हमारी, वहाँ की नहीं है ना जहाँ रूम। फिर बुलवा दो, बाहर बुलवा दो, बाहर बुलवाने में क्या जाता है, किसी के हाथ से बुलवा दो। आपकी तो चलती, आप अंदर बैठे होते अभी। मैडम प्लीज आप समझो, आप एजुकेटेड हो, ठीक है। हाँ एजुकेटेड हूँ, तभी समझ रही हूँ, एग्जाम देने आई हूँ, एजुकेटेड हूँ। अनपढ़ों की तरह बाहर खड़ा कर दिया आपने हमें। किसे? तो कितने बजे आए हो आप यहाँ पे? 7 मिनट लेट होने से कुछ होता है क्या? जिंदगी से बढ़ के होता है क्या? किसी की लाइफ में 7 मिनट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है ना उस हिसाब से नहीं जाने दे रहे वो, बताओ हम क्या करें इसमें। कोई बात नहीं सर, आपके इंटरेस्ट से नहीं, वो गवर्नमेंट बसों में भी यही हो रहा है, भीड़ भड़ाके में। थोड़ा है वो, अब तो सारी शिकायतें हमें कर रहे हो। हमारा कोई बात नहीं सर, सारी शिकायत आपको नहीं कर रही हूँ, सबको करूंगी मैं शिकायतें। तो आप करो बात उनसे, सुपरवाइजर से कर लो बात। करवाओ सिर्फ सुपरवाइजर से बात, मैंने सुपरवाइजर से ही बात करनी है। वो निकाल दो भी, बच्चे काफ़ी हैं। तो बोले उन्होंने निकाल दी, एक प्राइवेट बस निकलवा दी। प्राइवेट बस वाले ने कहा कि हमारा ड्राइवर आ रहा है। 6 बजे से वो ड्राइवर चेंज हो रहे हैं। उसने 7:10 में भी ले जाके खैंसर चौक पे खड़ा कर दिया, बोले कि अभी हमारा ड्राइवर दूसरा आएगा। हम असंध पहुँचे, असंध वहाँ भी सर्विस नहीं थी। वो बोले 10 मिनट रुको, बस आएगी उसके बाद जाना। वालों ने क्या किया, किराए वालों को भरना शुरू कर दिया, जगह जगह पे रुक रही थी, पेपर के लिए लेट हो रहे थे। ये नहीं सोच रहे कि भाई पेपर के लेट हो रहे, किराए वालों को मत चढ़ाओ। चलाने वाले अंकल ने मना किया कि मत चढ़ाओ किराए वालों को, बच्चे बच्चे से चले जाएंगे, पर उन्होंने नहीं सुनी किसी की भी, उन्होंने अपनी चढ़ाई। हम कैथल गए, कैथल बोले मगर हमें सर के जाना, बहुत जल्दी जाना है सुपरफास्ट। बोले कि आज एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जो लड़की है डी ग्रुप का पेपर देने के लिए जाती है, लेकिन मात्र 7 मिनट वो लेट हो जाती है। वो किसान की बेटी है और लेट होने का भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बसों की गई थी, कहीं ना कहीं बसों का और जाम लगातार जो वो लग रहा था उसकी वजह से वो लेट होगी। बीच में सवारियां भी उठाई जा रही थी। अब उसका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कहीं ना कहीं वो छूट गया या उसको पेपर में बैठने नहीं दिया गया। इस व्यवस्था के खिलाफ उसने जो गेट पर जो जिन लोगों की ड्यूटी थी उनके द्वारा मजाक भी उड़ाया गया। ये इस प्रकार की बात भी कही गई कि आप आगे ट्राई करना। वहाँ पुलिस थी, सुपरिटेंडेंट थी, कहीं ना कहीं इस लड़की को एक संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिला। क्या कुछ घटना थी, आइए हम आपकी बात करवाते हैं। आज गुड़िया इधर ही आ जाओ। किसान परिवार से हो आप, आपने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत के बाद बाद में आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई। क्या ऐसी घटना घटी, क्यों आप कहीं ना कहीं दुखी वहाँ दिखाई देते हो? एक वीडियो जो आपकी वायरल भी होती है। सर मैं यहाँ से टाइम से निकली, सुबह 6 बजे से हम वहाँ जाके खड़े हो गए बस स्टैंड पे। सफ़ीदो से वहाँ से बस ही नहीं मिल रही थी, बोल रहे थे कि बस ही नहीं है। मैंने कहा सर यहाँ कैथल की काफ़ी सवारियाँ हैं, आप एक कैथल की बस निकाल दो। उन्होंने बोले कि नहीं, बसें तो जा चुके हैं, सुबह 4 बजे निकल चुके हैं, 3 बसें निकल चुकी है। मैंने कहा सर एक और निकाल दो भी, बच्चे काफ़ी हैं। तो बोले उन्होंने निकाल दी, एक प्राइवेट बस निकलवा दी। प्राइवेट बस वाले ने कहा कि हमारा ड्राइवर आ रहा है। 6 बजे से वो ड्राइवर चेंज हो रहे हैं। उसने 7:10 में भी ले जाके खैंसर चौक पे खड़ा कर दिया, बोले कि अभी हमारा ड्राइवर दूसरा आएगा। 10 यानी कि 7:20 में वहाँ से बस चली। उसके बाद हम असंध पहुँचे, असंध वहाँ भी सर्विस नहीं थी। वो बोले 10 मिनट रुको, बस आएगी उसके बाद जाना। वहाँ से एक बस आई, काफ़ी देर बाद आई, 20 मिनट बाद। उस अंकल ने वापस करवा दिया, चलो कोई बात नहीं हमारे लिए। उन्होंने बोला कि वापस जाओ, सफ़ीदो नहीं जाना, आपको कैथल ही जाना है। लेकिन उन्होंने बस वालों ने क्या किया, किराए वालों को भरना शुरू कर दिया, जगह जगह पे रुक रही थी, पेपर के लिए लेट हो रहे थे। ये नहीं सोच रहे कि भाई पेपर के लेट हो रहे, किराए वालों को मत चढ़ाओ। चलाने वाले अंकल ने मना किया कि मत चढ़ाओ किराए वालों को, बच्चे बच्चे से चले जाएंगे, पर उन्होंने नहीं सुनी किसी की भी, उन्होंने अपनी चढ़ाई। हम कैथल गए, कैथल बोले मगर हमें सर के जाना, बहुत जल्दी जाना है सुपरफास्ट। बोले कि वहाँ जाओ, स्कूल वाली बस ही लेके जाएंगी। हम स्कूल वाली बसों के पास गए, वो बोले वहाँ जाओ, रोडवेज बस ही लेके जाएंगी। वहाँ से वहाँ धक्के खाए जा रहे हैं, तो टाइमिंग चला जा रहा है, ऊपर से धक्के खिलाए जा रहे हैं हमें। तो बसों में जाते हैं, वहाँ चढ़ने की भी जगह नहीं मिल रही। एक बस हुई, एक सरदार अंकल ने बस, स्कूल बस वाले ने हमें 17 मिनट में बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश की, उसके बाद हमें पहुँचा दिया। 2-3 लड़कियाँ और थी, वो भी गई थी, लेकिन पता नहीं वो भी दे पाई या नहीं दे पाई, उनका भी मुझे नहीं पता। पर मैं नहीं एग्ज़ाम दे पाई। मैं वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देने के लिए मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, बहुत बोला, मैं सर प्लीज़ मुझे जाने दो, एंट्री दो।
वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मैं नहीं कहती, वहाँ पे यानी कि ऑफिसर थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने भी काफ़ी मजाक उड़ाया। बोला मुझे जैसे ही मैं ऑटो से उतरी, ऑटो वाले ने भी डबल किराया लिया, कोई बात नहीं, मैंने दिया। मुझे एग्ज़ाम देना था क्योंकि 2019 में शायद ये भर्ती आई होगी, उसके बाद अभी आई है। तो मैं काफ़ी ट्राई किया, उन्होंने एक भी नहीं सुनी। मैंने कहा वापस चल ले बेटा, वापस जा। मैं कहा क्यों सर, मैं पेपर देने आई हूँ, टाइम निकल चुका है, अब तेरा कोई फ़ायदा नहीं, वापस इसी ऑटो में ही चली जा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो एग्ज़ाम देना है, मैं खड़े में एग्ज़ाम दूंगी। हंसने लगे, पूरा स्टाफ स्कूल का अंदर से लेके बाहर तक सब हंसे जा रहे थे। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? उन्होंने बोले जाओ, अब तो टाइम निकल चुका है। कोई कोने में जाके बातें कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई मजाक बना रहा है। किसी ने ये भी नहीं कि भाई कोई मिलक रही है कुछ है। बड़े ऑफिसर से भी सर ने बात की, उन्होंने भी नहीं सुनी। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, किसी ने नहीं सुनी। जाओ जाओ जाओ, फिर से भरना, फिर से करना, मजाक बना के हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। वहाँ पे मैं 45 मिनट वेट करती रही। अच्छा ये बताओ, आपके द्वारा क्या अभी आपकी एजुकेशन है और कब से आप जो है इस एग्ज़ाम का जो है इंतज़ार कर रहे हैं? मैं सर 2019 से मैंने एग्ज़ाम की तैयारी, यानी मैंने उस टाइम नहीं भर पाई थी मैं जब पहले पेपर हुआ था, लेकिन इस बार मेरी पूरी तैयारी थी। बल्कि मैं गुड़गांव जॉब के लिए गई हुई थी, वहाँ से अपनी जॉब छोड़ के आई। उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मुझे बोले कि हम छुट्टी नहीं देंगे आपको। मैंने कहा मैं ये छोड़ देती हूँ, मुझे प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम ज़रूर दूँगी। मैं रात को वहाँ से चली, करीबन यहाँ पर मैं 3 बजे घर पहुँची, भाई लेके आई थी मुझे। मैं इसलिए मैं आँख नहीं खुल पाई। मैं यहाँ से 6 बजे मम्मी ने परमानेंट मुझे भेज दिया, मैं 5 यानी कि 6 बजे बस स्टैंड पे थी। सफीदो क्या एजुकेशन है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन जी, बीएड भी की हुई है मैंने और डबल आईटीआई है मेरी। डबल आईटी। अभी किस कंपनी में काम कर रहे थे? अभी मैं अमेजोन कंपनी में काम कर रही थी गुड़गांव। अब आप सरकार से क्या कहते हो? जिस तरीके की जो व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं और बच्चों के भी आपकी तरह, क्योंकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि 61% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उनमें से जो 39% लोग रह गए, उनमें से एक आप भी हो। जी सर, मैं तो हुई सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम हर बच्चे को देने चाहिए, यानी कि 2019 से अब भर्ती निकली थी, वो बच्चे इसी वेट में होंगे कि हम भी अप्लाई करें। क्या क्या पता उनमें से वही बच्चे हों लगने लायक, वही नहीं पहुँच पाए। वही इतनी रिक्वेस्ट भी करिए, मैं कहती हूँ कि उन्हें फिर से एग्ज़ाम देने दिया जाए, फिर से उनकी तरफ लिखाया जाए। 2019 से अभी तक देख लो कि कितने साल के बाद। किस प्रकार की आपकी तैयारी थी? किस तरह आप तैयारी कर रहे थे? मैं तो अंक जाते जाते भी बस में लगी पड़ी थी कि किसी तरह से मेरा एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी साइड ही लिखाते हैं। हमारे पूरे परिवार में एक मुझे ही पढ़ा गया है, बाकी कोई नहीं इतना पढ़ा लिखा। जिस तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, गांव में रहते हो, आपका एक स्ट्रगल कहीं ना कहीं रहा होगा। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो आपने दिखते सहकर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया, उसके बाद गुड़गांव में आप जॉब कर रहे हो, तैयारी आपकी है। इस स्ट्रगल को देखकर आपको आज एक मौका मिला था और वो मौका भी आपके हाथ से चला गया। वो सर मौका गया सिर्फ सरकार की वजह से। वो मौका सरकार को मैं मानती हूँ कि बस जब बच्चों के लिए लगाई गई थी तो यानी जो इनका किराया लिया जा रहा था उनको रोक देना चाहिए था। वो कुछ देर बाद भी जा सकते थे ना, उनको तो जाना ही था, लेकिन बच्चों को तो टाइम से पहुँचा देते ना। हमें फिर से एग्ज़ाम के लिए भी, मैं तो यही कहती हूँ कि फिर से वो एग्ज़ाम के लिए बोले, जो बच्चे रह गए उनको एक बार फिर से मौका दे, फिर से। ये देखिए 80 किलोमीटर एक लड़की ग्रामीण क्षेत्र से अपनी जॉब को भी कहीं ना कहीं दांव पर लगाकर वो अपना एग्ज़ाम कैथल के चीका में देने के लिए जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बसों की व्यवस्था, हालांकि सरकार एक ओंकार भरती है, सरकार एक नारा भी देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी आप सवालिया निशान जो खड़े होते हैं। जिस तरीके से व्यवस्था सरकार के द्वारा हालांकि दुरुस्त करने का प्रयास किया गया था, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक बच्ची का एग्ज़ाम छूट जाता है। और ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनका एग्ज़ाम छूट गया होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो इसमें लापरवाही है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो दावा था कि उनके द्वारा अच्छी व्यवस्था करी गई है, लेकिन इस व्यवस्था में जो मात्र 1.5 घंटे का रास्ता था 6 बजे और यानी 3 से 3.5 घंटे अगर उस रास्ते में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस लड़की की डिमांड है, जो बच्चे एग्ज़ाम कहीं ना कहीं सरकार की वजह से दे नहीं पाए, उनके भी एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।